आखिर वही हुआ जिसका डर था। सीज फायर फिर से खतरे में पड़ गया है। आज फिर से लेबनान पर हमला हुआ है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रीट बंद कर दिया है। अमेरिका बैरिकेड कर रहा है और वहीं अमेरिका के सैनिकों को, नेवी को, जो होर्मुज स्ट्रीट बैरिकेड करने के लिए हैं, उनको खाना तक नहीं मिल रहा है। जी हाँ, ये अमेरिका की सबसे बड़ी खबर है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सीज फायर है वो अमेरिका का एक गेम प्लान है और उसकी कोशिश है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया जाए कि हम ये युद्ध जीत रहे हैं और हमारे डर से ईरान जो है वो सीज फायर कर रहा है, जबकि ईरान अपनी शर्तों के साथ अड़ा हुआ है। यूरेनियम को लेकर उसने कह दिया है कि हम परमाणु रिएक्टर बनाना बंद नहीं करेंगे, हम बिजली के लिए परमाणु का इस्तेमाल करते रहेंगे, न्यूक्लियर का इस्तेमाल करते रहेंगे, यूरेनियम का इस्तेमाल करते रहेंगे। न्यूक्लियर का इस्तेमाल सिर्फ बम बनाने के लिए नहीं होता है, यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ बम बनाने के लिए नहीं होता है। यूरेनियम से, आप सब ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यूरेनियम से आजकल बिजली भी बनता है, यूरेनियम से बड़े बड़े शिप भी चलते हैं, यूरेनियम से पनडुब्बी भी चलता है। तो यूरेनियम बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि नहीं, ईरान यूरेनियम ही नहीं रख सकता है। दरअसल मामला वो नहीं है। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान को बदनाम किया जाए, दुनिया में जो उसको ख्याति मिली है, दुनिया में जो उसको पॉपुलैरिटी मिली है, उसको ख़त्म किया जाए। और उसका एक ही तरीका है कि उसको बताया जाए कि ये परमाणु बम बनाना चाह रहा है, जबकि ईरान के पास ऑलरेडी अब परमाणु बम है। उसने होर्मुज स्ट्रीट के नाम से एक न्यूक्लियर टेस्ट भी किया है, ये सबको पता है। दरअसल अमेरिका की जो साख में बट्टा लगा है, उसके हथियारों का जो बाजार खत्म हुआ है, उसको वो मेंटेन करना चाहता है और इसलिए उसकी कोशिश है कि इस युद्ध को लंबा खींचा जाए। लेकिन इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू, मैं बार बार कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल से जो 16 पन्ने गायब हैं, उसमें बहुत सारे साहब लोगों का नाम है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम हो सकता है और इसलिए वो 16 पन्ने गायब हैं। उसी पर बहस हो रही है, दुनिया का ध्यान है। जैसे ही ये युद्ध से खत्म निकले ये लोग, डोनाल्ड ट्रंप को देर सवेर जेल जाना पड़ेगा। इसलिए उसकी कोशिश है कि युद्ध में बना रहा जाए। वैसे भी उसकी उम्र कम है, पैर कब्र में है, तो वो चाह रहा है कि दुनिया को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। ईरान ने आज अपने हिस्से की ईमानदारी दिखाते हुए होर्मुज स्ट्रीट खोल दिया था, लेकिन अमेरिका ने बैरिकेडिंग जारी रखा, जिस वजह से भारत के जहाज भी नहीं आ पाए। तो दुनिया भर के जहाज फिर से लटक गए हैं। इसका मतलब है कि सीज फायर का खेल जो है वो नहीं चलेगा। लेकिन सवाल है कि इससे ईरान का क्या बिगड़ेगा। ईरान तो उसी जोन में है, ईरान लगातार तैयारी कर रहा है, स्ट्रेट होर्मुज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल है। वहीं इजराइल जो है वो लेबनान पर हमला करके ये दिखाना चाहता है कि मैं मजबूत हूं। जबकि सोचिए, ये सीज फायर चल रहा है, अगर बातचीत नहीं हुई तो ईरान के मिसाइल फिर गिरने शुरू होंगे। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। लेकिन ईरान के लिए जो सबसे अच्छा है वो ये है कि खाड़ी देश अब पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। एक भी खाड़ी देश ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम ईरान से युद्ध करेंगे। अमेरिका के साथ एक भी यूरोप का देश तैयार नहीं है। आज स्पेन में दुनिया भर के जो सोशल स्ट्रक्चर वाले देश हैं, जो समाजवाद वाले देश हैं, वो जमा हुए हैं और उन्होंने बाकायदा एक बड़ी मीटिंग की है, वो बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले समझिए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने की कोशिश भारत कर रहा है ताकि नेताओं की बैठक जैसा दिखाया जा सके। पिछले साल क्वाड की अध्यक्षता भारत की थी, पर बिना नेताओं के शिखर बैठक के साल बीत गया। ट्रंप को अगले महीने चीन जाकर शी को मनाना है, तो उनकी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए विदेश मंत्रियों की बैठक की कोशिश हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का यह चतुष्क अपनी स्थापना से ही प्रेस विज्ञप्ति से अधिक कुछ नहीं है। क्वाड की दुकान बिना एजेंडे और डायरेक्शन का। ये देखिए, स्पेन में समाजवादी समागम। दुनिया भर के देशों से 3000 से ज़्यादा समाजवादी विचारधारा की पार्टियों के प्रतिनिधि स्पेन पहुंचे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री साचेंज और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला, ये सब मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है। लेबनान सीज फायर के बाद ईरान द्वारा व्यावसायिक जहाज़ों के लिए होर्मुज खोलने की घोषणा को साझा करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ट्वीट किया था। लेकिन अमेरिका की हालत देखिए, अमेरिकी नौसेना को सोशल मीडिया पोस्ट कर बताना पड़ रहा है कि उनके युद्धपोत पर सैनिकों को भोजन मिल रहा है। यूएस नेवी ने तस्वीरें जारी की है। फ्रेश मील्स, फुल सर्विस, मिशन रेडी।
अमेरिका के जहाज के पास खाना नहीं है, ये सबसे बड़ी खबर है। लेबनान में हमले शुरू हो चुके हैं, होर्मुज बंद है, होर्मुज ब्लॉकेड है, यूरेनियम पर ये जंग छिड़ी हुई है। तो लगातार ये खबरें आ रही थी कि सीज फायर होगा, सीज फायर होगा। उसकी सच्चाई बता रहा हूँ, सीज फायर जो है वो फिर से टल गया है। दरअसल अमेरिका सीज फायर चाहता ही नहीं है, लेकिन ईरान अपने कंफर्ट जोन में है। ईरान को अब आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ईरान को आप डरा नहीं सकते। ईरान ने इस जंग को जीत लिया है। उसकी अब लगातार कोशिश है कि उसके जो भी रहा है वो सब कुछ इसमें हासिल किया जा सके। आपको उस पर लगे प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे, आपको उस पर लगे सारे जो उसकी जो फ्रीज संपत्ति है वो लौटानी पड़ेगी और अमेरिका को हर्जाना देना पड़ेगा। ये सारी खबरें बाहर आ जाएंगी तो अमेरिका की और भत पिट जाएगी। अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि युद्ध चलता रहे और उसकी सत्ता बनी रहे। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी यही बात है। जिस दिन वहाँ इमरजेंसी खत्म हुई उसी दिन उसको जेल जाना पड़ेगा। उसके बेटे और पत्नी पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों को मैनेज करने का खेल चल रहा था, जिसके बाद वहाँ बड़ा प्रदर्शन हुआ था। तो दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खा रखी है कि दुनिया में गैस और तेल की किल्लत करा देना है। और सोचिए 45 साल से जो ईरान को धमका रहा था, डरा रहा था, उस पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ था, रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, वो सब खत्म हो गया है। ईरान को कोई टेंशन नहीं। ईरान बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन कर रहा है, ईरान बड़ी मात्रा में तेल बेच रहा है और वो दुनिया भर के देशों को अब तेल सप्लाई भी कर रहा है। अकेले चीन उसका तेल खरीद रहा है और वहीं साथ में दूसरे उसके जो मित्र देश हैं उनको भी तेल वो भेज रहा है। इसलिए अमेरिका ने कहा कि अगर हमें तेल नहीं दोगे तो हम बैरिकेड कर देंगे। तो बातचीत आगे बढ़ रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अगर सीज फायर नहीं होता है तो दुनिया के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। वही डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे वहाँ जो है वो खबर फैली हुई है कि 16 पन्ने का जो पेज गायब है। अब तो जेनेवा की एक लड़की ने कहा है कि किस तरह से पीस फाउंडेशन बनाकर, इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन बनाकर एप्स्टीन जो है वो लड़कियों की सप्लाई चीन और अमेरिका में करता था। तो धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप के सारे पापों के परत खुल रहे हैं और उसका ये शगुफा भी बेकार चला गया कि ईरान में महिलाओं की स्थिति खराब है। दरअसल ईरान के बारे में दुनिया को पता चल गया है कि ईरान एक पढ़ा लिखा मुल्क है, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र है और उसने अपनी ताकत से दिखा दिया है। आज दुनिया भर के देश अब अमेरिका से डरना छोड़ चुके हैं। अभी तो एक एशिया के ही कई देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब अमेरिका है क्या। सोचिए, स्पेन जिसको अमेरिका रोज धमकाता है सुबह शाम, साचेंज को, स्पेन पहला देश था जिसने अमेरिका का विरोध शुरू किया था कि हम तुम्हारे साथ इस युद्ध में नहीं जाएंगे और साचेंज को तमाम धमकियां दी गई। उसके बाद सोचिए फ्रांस के मैक्रा को धमकी दी गई, अब वहाँ मेलोनी को धमकी दी गई। अब फ्रांस के मैक्रा और मेलोनी की मुलाकात हुई है। स्पेन में 2000 से ज़्यादा जो समाजवादी नेता है वो मिल रहे हैं। तो दुनिया भर में अमेरिका की थू-थू हो रही है, किरकिरी हो रही है और इसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप रोज कभी सीज फायर होगा, कभी नहीं होगा। अब उसको पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर लग रहा है। आप सोचिए, जिस मीडिएटर में, ये बात सही है, मैं गोदी मीडिया को नहीं मानता हूं, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा अहमियत चीन और रूस की है। अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान गारंटर बनेगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, गारंटर तो हमारा चीन और रूस ही होगा इस युद्ध में। और अगर गारंटर का मतलब होता है कि अगर कोई दो देशों की संधि में जिसमें सीज फायर हो या युद्ध न करने का वादा हो और उसमें जो गारंटर है, अगर किसी ने उस कानून को तोड़ा, उस संधि को तोड़ा, तो जो गारंटर होते हैं वो जो संधि तोड़ने वाला है उसके खिलाफ लड़ते हैं। अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच संधि हो रही है, उसमें गारंटर रूस और चीन होगा कि अब किसी भी कीमत पर आप ईरान पर हमला नहीं करेंगे। और अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो संधि के हिसाब से रूस और चीन जो है वो ईरान के साथ खड़ा रहेगा। इसी बात का पेच फंसा हुआ, अमेरिका इसको मानना नहीं चाहता है। साथ ही उस पर $270 बिलियन के हर्जाना देना है। साथ ही उसकी दुनिया भर में ईरान की जो संपत्ति 45 साल में फ्रीज हुई है उसको आज़ाद करना है। साथ ही ईरान कह रहा है कि हम तो होर्मुज स्ट्रीट से जिससे चाहेंगे उससे पैसा लेंगे क्योंकि होर्मुज स्ट्रीट हमारे सीमा में है। तो सोचिए, धीरे धीरे अमेरिका पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। उसके हाथ तक का भी गया, पैर का भी गया है। पूरा का पूरा खाड़ी देश उससे मुक्त हो चुका है। उसके सारे सैनिक अड्डे समाप्त हो चुके हैं। उसके नेवी के पास खाना तक नहीं है। सोचिए, उसके जो युद्धपोत पर नेवी हैं उनके पास खाना तक नहीं है। वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं फारस की खाड़ी में। इसलिए IRGC के कमांडर ने कहा था कि फारस का खाड़ी एक बुचड़खाना है जहां अमेरिकी फौज पहुंच गई है।
तो बिना युद्ध के ही अमेरिकी फौज भूखे मरने के लिए मजबूर है। सोचिए, ईरान की प्लानिंग में अमेरिका धीरे धीरे फंसता जा रहा है। उधर इजराइल जो है लेबनान पर हमला कर रहा है, लगता है उसे फिर से हिजबुल्लाह, हमास और हुती का अटैक सहना पड़ेगा। देखिए आगे क्या होता है, हम लगातार आपको अपडेट करेंगे। आप नेशनल दस्तक से जुड़े रहिए, हमारे एक चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमें अपने यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।